कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सुनकर हर कोई डर जाता है, घबरा जाता है और लोगों को अक्सर लगता है कि जिसको कैंसर हो गया वो शायद अब बच नहीं पाएगा। मैं आपको अभी डॉक्टर अश्विनी से मिलाने जा रही हूँ, जिन्होंने हाल ही में हमारे ही एक मीडिया फ्रेटर्निटी के मीडिया पर्सन की जान बचाई है, क्योंकि वो कैंसर की थर्ड स्टेज पे थे और थर्ड स्टेज पे तो बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी सर्वाइव कर पाना। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। थैंक्स अ लॉट। पहले तो जहाँ तक मैंने ये सुना है कि आपने हमारे एक मीडिया पर्सन की जान बचाई है, थर्ड स्टेज पे थे, इस बात में कितनी सच्चाई है और इसके बारे में थोड़ा बताएं। डेफिनेटली हमने अमर की सर्जरी की थी आज से 4 साल पहले, बट उनकी जान मैंने बचाई है, इसको ही मैं क्योंकि हम तो जब उनसे बात करते वो तो आप ही को क्रेडिट देते हैं। देखिए, जान बचाने वाला भगवान है ऊपर, बट यहाँ पर हम अपनी खुद से कोशिश कर सकते हैं। वो हमने कोशिश की थी, 4 साल पहले उनकी सर्जरी हुई थी और वो ठीक है आज तक। उनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, रेगुलर फॉलोअप पे है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, कैंसर के बारे में जब भी हम सुनते हैं, इंडियन मतलब मैं मैक्सिमम लोगों की बात करूं तो हर कोई सुन के घबरा जाता है कि कैंसर है तो मतलब चांसेस बड़े कम है किसी के भी बचने के। तो ऐसा क्या रीज़न है कि अभी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है और क्या रीज़न है कि लोग डॉक्टर के साथ फॉलो अप करने में और उससे मिलने में थोड़ा घबरा जाते हैं? डेफिनेटली कैंसर का एक फोबिया तो है, बट अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है अब मीडिया के थ्रू। और एक बात मैं सबसे कहना चाहूँगा कि कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, इट इज़ एन एपिडेमिक बट इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस। ठीक है, इट्स स्प्रेडिंग लाइक एन एपिडेमिक, बट इट कैन बी क्योर्ड इफ यू डायग्नोज्ड अर्ली। सो एक यही सबके लिए एक सुझाव है कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत करें। इफ देयर आर सिम्टम्स व्हिच आर नॉट रिजॉल्विंग, गेट एन एक्सपर्ट ओपिनियन, get it checked that it's not cancer, and if it is cancer, treat it early. अच्छा सर, सिम्टम्स में अगर हम बात करेंगे तो मैं चाहूँगी कि आप छोटे छोटे सिम्टम्स जो हैं वो बता दें ऑडियंस को, कि ताकि एटलीस्ट सुनकर उनको थोड़ा सा लगे कि हमें भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो सिम्टम डिपेंड करता है कि कैंसर कहाँ हो रहा है। मुंह का कैंसर है वो तो मुंह में गाल में छाले की तरह आएगा जो ठीक ना हो रहा हो। गले का कैंसर वॉइस चेंज होगा, खाने में दिक्कत होगी। फुट पैक का कैंसर खाने में दिक्कत करेगा, वेट लॉस करेगा। लंग का कैंसर कफ करेगा और कफ के साथ ब्लड भी आ सकता है। स्टमक कैंसर भूख कम हो जाएगी, वेट लॉस होगा, लैट्रिन में ब्लड आ सकता है। इसी तरह कोरेक्टल कैंसर होगा तो आपके बाउल जो हैबिट्स हैं वो अल्टर हो जाएंगी। सो कैंसर डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन क्या है, उसी पे डिपेंड करता है कि सिम्टम क्या आएगा। सर, हम कैंसर के बारे में आपने काफ़ी सारी जानकारी दे दी है। दूसरी तरफ आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपसे कांटेक्ट करना हो, आपसे मिलना हो, तो किस तरह से आपसे मिला जा सकता है और किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? So I'm working at Paras Hospital Gurgaon as senior director in head robotic surgery and oncology. उसके अलावा आई एम कंडक्टिंग रेगुलर ओपीडीज एट जम्मू, फर्स्ट और थर्ड सैटरडे एवरी मंथ। आई एम एट जम्मू एट 2 places, तालाब तिल्लो गणेश दया नर्सिंग होम and Bahu Plaza, Dr. Mengi's Dental Center. So you can connect me there. डॉक्टर मेंगी का जो वहाँ पर सेंटर जी, है वहाँ पे। बिल्कुल। तो अच्छा, लोगों को क्या मतलब रिस्पॉन्स रहता है मैक्सिमम केसेस में? तो चलिए, लोगों का हम अक्सर देखते हैं कि लोग ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक बार बोला कि हाँ थैंक यू सर, उसके बाद मतलब कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट बाद में फॉलोअप के लिए आया, मिला और उसके बाद? अभी जो देखने में आ रहा है, मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं वो रेगुलरली अपना टाइम टू टाइम फॉलोअप जैसा उनको शेड्यूल दिया जाता है वो करवाते हैं। इतनी अवेयरनेस पेशेंट्स में आ चुकी है कि वो कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद अपना रेगुलर फॉलोअप अब करवा रहे हैं। अब पॉइंट की बात करेंगे कि लोगों से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ डॉक्टर? मेरा उनको एक ही मैसेज है कि अगर हम कुछ चीज़ें अवॉइड करें तो हम ऑलमोस्ट 40% कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेरा उनसे एक ही मशवरा रहता है कि स्मोकिंग मत कीजिए, टोबैको च्यूइंग मत कीजिए, अल्कोहल मत पीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, मोटापा मत होने दीजिए अपनी बॉडी में, फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं चाहिए। अगर हम चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं तो वी कैन प्रिवेंट एटलीस्ट 40% ऑफ द कैंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस सर। आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ जाहिर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे चलेंगे, बात करेंगे उनसे जिनकी जान बचाई गई है। अमन जी, पहले तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल फिट। बिल्कुल फिट? बिल्कुल। अच्छा, हमने सुना कि 4 साल पहले आपको ये प्रॉब्लम आई थी और थर्ड स्टेज था, क्या क्या हुआ था, थोड़ा बताइए इस बारे में। हाँ, 4 साल पहले ये मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये डिजीज मेरे पास आई थी। मेरे को जॉ रिप्लेस हो चुका है मेरा, और मैं अच्छे हाथों में था जब 4 साल पहले ये मेरे पास ऐसा हुआ। तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसी डिजीज मेरे साथ होगी, क्योंकि जब देखो भागने का काम है हमारा, कभी ऐसा नहीं है
और इवन डिजीज के टाइम भी वैसा चल रहा था। एक समय पे ऐसा आया था कि मैं घबरा गया था जब ये नाम सुना कि ये नाम ही ऐसा कैंसर है कि लोग सोचते हैं यार नहीं ये ऐसा हो जाएगा, डर जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखी थोड़ा सा, तो गॉड गिफ्टेड ये रहा कि मैं अच्छे हाथों में गया। डॉक्टर अश्विनी जो है वो जम्मू से ही बिलोंग करते हैं। तो जब मैं इनके हाथों में गया तो जब मेरे को वो दिन याद है, दिवाली का दूसरा दिन था, नवंबर 20 या 2020 क्योंकि 4 साल अब जी, 2020 और नवंबर 14 जब डॉक्टर साहब ने मेरे को डायग्नोज किया, उनका एक ही लफ्ज था। जैसे उन्होंने देखा सब कुछ करने के बाद, उन्होंने सीधा यही बोला कि डोंट वरी, ही इज फाइन एंड आई विल सेव हिम। उन्होंने मतलब गारंटी एक तरह से दी, जैसे बोला। एक कॉन्फिडेंस था ना। तो जब ऐसा कॉन्फिडेंस एक पेशेंट को मिलेगा ना, तो पेशेंट, मैं ये कहूँगा कि 60% अपने आप ठीक हो जाएगा। जब उन्होंने बोला कि अमन यार ये डरने की बात नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, देन ओके। तो डॉक्टर साहब जम्मू थे, तो उन्होंने बोला कि आप दिल्ली पहुंचिए और मैं नेक्स्ट डे मैं वहाँ आ जाऊंगा और तुरंत आपकी सर्जरी है। अच्छा, सर्जरी के टाइम पे भी हमने सुना है कि काफी पेशेंट्स घबरा जाते हैं, उनको भी इस बात की घबराहट रहती है कि अरे सर्जरी है, पता नहीं ठीक से सक्सेसफुल हो भी पाएगी, मैं सही से बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, इस तरह के सवाल चल रहे थे मन में सर्जरी से पहले। हाँ, ऐसा था, ऐसा जरूर हुआ था कि मन में ऐसे सवाल थे कि यार मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, क्योंकि हेल्थ एंड वेल्थ ये एक ऐसी डिजीज है, जब ऐसा कुछ होता है तो वेल्थ सबसे ऐसे पानी की तरह बहता है। वो तो सबसे बड़ी बात थी कि मैं इतना भी स्ट्रांग नहीं था कि मैं पॉकेट से इतना स्ट्रांग कि मैं अरे यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, देखी जाएगी। लेकिन उसमें भी भगवान ने मेरा साथ दिया। गॉड गिफ्टेड ये रहा कि मेरे साथ मेरे जितनी फैटर्निटी थी उन्होंने सभी ने ऐसा साथ दिया, मतलब कि कोई भी पीछे नहीं हुआ। कोई भी जब उनको ये पता चला कि अमन बीमार है, तो मतलब कि वेल्थ, हेल्थ और प्रेयर्स, ये 3 चीजें चाहिए होती हैं इंसान को जीने के लिए। वो सब ऐसे पानी की तरह मेरे पास आने लगा कि मतलब कि मेरे को ये लगा कि नहीं, मेरे साथ भगवान खुद चल कर आ चुके हैं और वो मेरे साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं ओटी में गया था, सुबह 7 बजे का टाइम था, तो मेरे को वहाँ पे जब बुलाया, उन्होंने कहा कि हमने कहा कि अभी उन्होंने कुछ फंड्स एडवांस में कहा था करने के लिए, तो बड़े ब्रदर मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि फिर हम डिले कर लेंगे, अभी हो जाएगा लेकिन आज शाम तक हो जाएगा। डॉक्टर साहब का एक कहना था, टाइम इज 7 o'clock, सर्जरी नहीं रुकेगी, सर्जरी होकर रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। और इससे और हिम्मत आ गई कि यार ये तो मतलब कि उसके लिए भी कितना सपोर्ट कर रहे हैं और कितना सपोर्ट करेंगे। तो सक्सेसफुल जब हो गया तब उसके बाद क्या मतलब मन में आया? सबसे पहले तो ये था कि होपली, मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन ये था कि एनेस्थीसिया का भी इफेक्ट होगा, तो इसलिए 3 दिन के बाद मेरे को होश आया था। 3 दिन मैं वेंटिलेटर पे था कि आईसीयू में था, उसके बाद होश आया। सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस हॉस्पिटल में था या जिनके हाथों में, डॉक्टर अश्विनी के हाथों में, एक भी चीज वहां पर इनके पूछे बगैर या इनसे दूर रहकर नहीं हुआ। कुछ भी करना होता है तो ये खुद देखते हैं, पेशेंट का खुद चेकअप करते हैं, पेशेंट के लिए खुद उसके साथ जुड़कर चलते हैं, आगे आते हैं एकदम, मतलब कि पेशेंट को अपना समझ लेते हैं और इवन हर चीज में सपोर्ट करते हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारे जम्मू को एक बहुत अच्छे पर्सन, मतलब कि मैं तुलना नहीं कर सकता। डॉक्टर तो है, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे हैं। नो डाउट हमारे यहाँ पर भी, ये हमारे जम्मू से ही हैं, जम्मू से ही आगे आए हैं। और अगर ये इतना सपोर्ट करते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो डिजीज़ है, ये खांसी जुकाम हुआ यार, जब हमारे पीछे डॉक्टर अश्विनी जैसे डॉक्टर बैठे हैं तो ये खांसी जुकाम है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि सभी को अपना खाना पीना और रहन सहन और टाइमिंग्स जो है अपना, आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। डॉक्टर्स पे बिलीव करो
वो सब कुछ सही करते हैं। तो वैसे भी वो कहते हैं ना, जिस तन लागे वही जाने, कोई क्या जाने पीर पराई। तो जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है कि वो किस सिचुएशन से निकल रहे हैं और किस सिचुएशन से निकले हैं। मेरे साथ अमन थे इस वक्त और मीडिया फ्रेटर्निटी से है, काफी पुराने मीडिया पर्सन है और इन्होंने बताया कि किस प्रकार इनकी लाइफ का एक बहुत एक अजीब सा या फिर यूं कहें कि एक गॉड थैंकिंग सिचुएशन भी थी, जिसमें ये घबराए भी हुए थे, पर इनको लगा कि कहीं ना कहीं उम्मीद अपने दिल में होना बहुत जरूरी है। थोड़ी उम्मीद खुद के दिल में थी, बाकी की डॉक्टर की वजह से मिली। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। इनकी स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। द अर्थ न्यूज जम्मू।